बांसुरी वाले भगवान। उनका प्राकट जब ब्रज में हुआ तो महाराज जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर। सुर माने देवता। ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है, इसलिए भगवान घोड़े बनते थे और वो ब्रजवासी सखा उनके ऊपर बैठ के चलते थे। मधुमंगल, भद्र, तोक, सबल सब कहते थे श्री दामा अरे कन्हैया चल दारी के घोड़ा बन। और भगवान घोड़ा बन जाते थे और भगवान पर बैठते थे, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं थे। ये ब्रजवासी सब देवताओं के ही स्वरूप थे। संभवन्तु सुरस्त्रियाः, देवांगनाएं, देवता सब ब्रजवासी बने हुए, इसलिए आज भी उनकी बड़ी महिमा है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी ब्रज में आए, कहीं बाहर के संत थे, बड़े पहुंचे महात्मा थे, महाराज जगत गुरु थे। तो महात्मा जी बड़े चल रहे थे, तो लोग उनके साथ में जो आ रहे थे तो बोले रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी की सवारी आ रही, महाराज जी आ रहे हैं। एक ब्रजवासी भक्त अनपढ़, बिल्कुल अशिक्षित, खेत में काम करने वाला, वो रास्ते में बैठा हुआ था, बगल से ही उसका खेत था। तो उसने कहा भाई इतना क्यों आवाज दे रहे हो अपनी ब्रज भाषा में, कहां को ऐसो शोर कर रहे हो तुम, कौन आए रहे हो है ऐसो। बोले ऐसा नहीं बोलते हैं महाराज जी, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। ब्रजवासी बोलो ये अनन्य कहा होए। तो महाराज के शिष्य बोले भाई ये तो महाराज जी जाने। तो कहा महाराज जी को आने दो, मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। अक्खड़ होते हैं ब्रजवासी। महाराज जी की सवारी आ गई पास में, तो कहा भाई हम ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। तो कहा महाराज हम भी ठाकुर जी के फनन्य भक्त हैं। संत ने कहा भाई ये अनन्य का अर्थ तो हम जानते हैं, तू जानना चाहेगा तो तुझे भी बता देंगे, पर ये फनन्य का अर्थ क्या होता है। तो ब्रजवासी ने कहा कि पहले आप बताओ कि अनन्य का अर्थ क्या होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान के अलावा जो कोई किसी को हम जानते ही नहीं, पूरे संसार को नहीं जानते, हमारा भगवान ही संसार है, वही हमारा परिवार है, वही हमारी गृहस्थी है। तो कहा तुम तो किसी को जानते नहीं, पर हम तो महाराज सत्य बताएं तुम्हें, कन्हैया के अलावा दारी किसी को नाम ही नहीं जाने। हम हमारो तो जो कछु है सो कन्हैया ही है, यानी हम फनन्य भक्त हैं। तो ऐसे भगवान की विशेषता है। वो भगवान जब ब्रज में अवतरित हुए हैं तो ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये भगवान कहते हैं। ब्रजवासी कौन है, बोले मेरे जीवन प्राण है। वहां जब अवतरित हुए तो पूरा ब्रज आनंद विभोर हो गया था। चर अचर जड़ चेतन सभी आनंद में भर गए थे, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई थी। और सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि राजन भगवान जब ब्रज में आए तो लक्ष्मी जी आकाश से देख रही थी और राधा जी पहले आ गई थी। लेकिन राधा भगवान की पत्नी नहीं, कल भी बताए थे या परसों आपको, वो भगवान की छाया है, वो तो शक्ति है। 1 साल पहले आ गई थी राधा अष्टमी, 1 साल पहले जो हुई उसमें आई थी राधा जी शुक्ल पक्ष में। भादो शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी होती है और कृष्ण शुक्ल पक्ष में भाद्र शुक्ल पक्ष में जन्माष्टमी। तो भगवान 1 साल बाद आए। लेकिन वो रमा लक्ष्मी जब भगवान अवतार ले चुके ब्रज में तो आकाश से टकटकी लगा करके देख रही थी, मैं कैसे पहुंचूं, मुझे भी आनंद लेना है। तो भागवत जी में वर्णन आता है, 18वां श्लोक लिखा है 5वें अध्याय का, 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। और 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने भगवान का चरित्र, बाल चरित्र गाया है, जन्मोत्सव। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। भगवान का ये उत्सव जो आरंभ हुआ नंद बाबा के यहाँ, तो पूरा ब्रज सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी रमा आकर के वहां बैठ गई खजाने में। 84 दरवाजों से बधाइयां बट रही हैं, सोना चांदी हीरा मोती अन्न वस्त्र आभूषण सब बट रहा था। खजाना खाली होता था और बांटने वाले सुबह आते थे तो और अधिक भरा मिल जाता था। जैसे आपने सुनी है ना कथा महाभारत में, राजसूय यज्ञ में सबको कार्य बांटे जा रहे थे, तो दुर्योधन से कहा तुम क्या काम लोगे, बोले मैं तो कोषाध्यक्ष बनूंगा, कैशियर बनूंगा, कोष संभालूंगा।
और इसलिए कैसीर बनना चाह रहा था कि पूरा खजाना लुटा दूंगा, इनकी हंसी हो जाएगी, यज्ञ सफल ही नहीं हो पाएगा। बैठ गया खजाने में दुर्योधन, जितना खजाना था सो और सब दोनों हाथों से बांट दिया, खाली कर दिया। खाली खजाने का ताला लगा करके चला गया। सुबह होगी तो हंसी हो जाएगी, अब धन है ही नहीं, कहां से भोजन कराएंगे इतने संत महात्माओं को, कहां से ब्राह्मणों को, कहां से पूजा पाठ का सामान आएगा। रोज यज्ञों में तो रोज आवश्यकता पड़ती है। आज हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, यहाँ दैनिक व्यवस्थाएं हैं, एक दिन का काम थोड़ी है, रोज खर्चे हैं। और सुबह जब आया खजाने का ताला खोला तो देखा कि जितना था उससे 4 गुना और बड़ा भरा पड़ा है। दुर्योधन ने कहा ये कहां से आ गया, क्योंकि यहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो क्या कमी थी। आज एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ते युगे युगे। भगवान साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। तो तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रज सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। हरिर्निवासात्म गुणैः, रमा, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आकाश से देखते देखते नीचे आ गई और ब्रज की गलियों में खेलने लगी। रमा क्रीडन, क्रीडन माने क्रीड़ा माने खेलना, खेलने लगे। मभू नृप, हे राजन, लक्ष्मी जी भी वहां इधर उधर विचरण करने लगे। तो सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ ये ब्रज और भगवान का बड़े धूमधाम से यहाँ उत्सव मनाया है।